नमस्कार। आइए इस सत्र में हम सूरज के प्रकाश में झुकाव और दिशा के विविध एंगल्स पर फोटोवोल्टिक सेल का परीक्षण कैसे करें, ये सीखते हैं। यह सत्र खत्म होते ही आप सोलर पैनलों के लिए सर्वोत्तम दिशा कौन सी है, ये जानने में सक्षम हो जाएंगे। सोलर पैनलों के झुकाव, फिक्स या परिवर्तनशील एंगल्स में इंस्टॉलेशन पर स्पेसिफिक जानकारी समझा सकेंगे और सूरज के प्रकाश में विभिन्न और दिशाओं पर पीवी सेल या पैनल के काम का वर्णन कर सकेंगे। सोलर पैनल के फेस के लिए सर्वोत्तम दिशा कौन सी है, ये जानने से शुरुआत करते हैं। सोलर पैनलों को क्रमशः दक्षिणी या उत्तरी गोलार्ध में लोकेशन के आधार पर नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग रखा जाए, यह आपके लिए एक पारंपरिक सलाह है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम सूर्य के चारों ओर अपनी वार्षिक परिक्रमा पूरी करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए सूर्य हमेशा आकाश के दक्षिणी भाग में होता है। इसी प्रकार जब हम सूर्य के चारों ओर अपनी वार्षिक परिक्रमा पूरी करते हैं तो दक्षिण गोलार्ध में रहने वालों के लिए सूर्य हमेशा आकाश के उत्तरी भाग में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश कैप्चर किया जा सके, इसलिए हमेशा उत्तरी गोलार्ध में स्थानों के लिए दक्षिण की ओर सोलर पैनलों की पोजीशन होनी चाहिए। ये आज तक का सामान्य सर्वोत्तम अभ्यास है। याद रखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो स्थान है उनके लिए पैनल का फेस दक्षिण की ओर है, तो दूसरी तरफ दक्षिण गोलार्ध में जो स्थान है उनके लिए पैनल का फेस उत्तर की ओर है और भूमध्य रेखा पर यह समतल है। आमतौर पर साउथ फेसिंग जो पैनल है उनको 30 और 40 डिग्री के एंगल्स के बीच झुकाया जाना चाहिए। यह सोलर इंडस्ट्री में सामान्य ज्ञान है, पर ध्यान रखिए ये एंगल अलग अलग होता है और आपके घर के अक्षांश के लगभग समान होता है। इस एंगल विशिष्टता के पीछे जो तर्क है वो यह सुनिश्चित करना है कि सूरज का प्रकाश एक परपेंडिकुलर एंगल से पैनलों पर पड़े जो सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा करती है। आइए अब हम सब जानने की कोशिश करते हैं कि उचित झुकाव का एंगल देके सोलर पैनल में झुकाव एंगल्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है। पूरे वर्ष सूर्य का मार्ग बदलता रहता है। समर में दिन बड़े होते हैं, जिसका मतलब यह है कि सूर्य के समर मार्ग के कारण हमें सबसे ज्यादा प्रकाश मिलता है। इसलिए हम सभी जानते हैं कि सोलर पैनल गर्मियों के दौरान सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, तो दूसरी ओर सर्दियों में मार्ग बदलने के कारण सूर्य की किरणें कम सीधी होती है। ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोलर पैनलों के ढलान को प्रभावित कर सकता है। अगर हम सोलर पैनलों के झुकाव को मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं तो वे काफ़ी अधिक इफ़िशिएंट होंगे। यदि यह किसी साइट के संदर्भ अप्लाई किया जाता है तो सर्दियों के दौरान सोलर पैनलों का झुकाव 15 डिग्री तक बढ़ाने के बारे में सोचें। गर्मियों के महीनों में ओरिजिनल झुकाव को 15 डिग्री तक कम कर ले। इसके परिणाम स्वरूप समर एंगल और विंटर एंगल में आउटपुट पावर आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। सीजनल एंगल को बदलने या सेट करने के लिए झुकाव एंगल को एडजस्ट करना विषुवों से 22 दिन है और वार्षिक एनर्जी कलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए साइट अक्षांश से झुकाव एंगल एडजस्टमेंट का इष्टतम मूल्य 23 से 25 डिग्री के बीच है। अगर आपका अक्षांश 25 डिग्री और 50 के डिग्री के बीच में है तो गर्मियों के लिए सबसे अच्छा झुकाव एंगल अक्षांश टाइम्स 0.93 - 21 डिग्री है, तो दूसरी ओर सर्दियों के लिए सबसे अच्छा झुकाव एंगल अक्षांश टाइम्स 0.875 + 19.2 डिग्री है। ऋतुएं इस प्रकार से हैं: सर्दी दिसंबर से फरवरी तक, वसंत मार्च से मई तक, ग्रीष्म जून से अगस्त तक, शरद ऋतु सितंबर से नवंबर तक। आइए अब हम आपकी समझ का परीक्षण करने के लिए कुछ टास्क करते हैं। इसके लिए आपको सोलर पीवी सेल, वोल्टमीटर, एमीटर, 5 ओहम रजिस्टर, मैग्नेटिक कंपास, स्पिरिट लेवल और क्लिनोमीटर की आवश्यकता होती है।
अलग अलग दिशाओं में जनरेट होने वाली सोलर एनर्जी का अभ्यास करना आपका पहला टास्क है। सर्किट में दिखाए अनुसार दिए गए कंपोनेंट को कनेक्ट कर ले। याद रखिए, हर परीक्षण के मामले में सोलर एनर्जी मीटर के लाइट सेंसर का फेस सोलर पीवी सेल के समान दिशा होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश में सोलर पीवी सेल को रखें। मैग्नेटिक कंपास का उपयोग करके उत्तरी ध्रुव का पता लगाएं। उत्तरी ध्रुव की ओर सोलर पीवी सेल को रखें। वोल्टमीटर और एमीटर और सोलर इरेडिएशन इंटेंसिटी पर रीडिंग रिकॉर्ड कर ले। सोलर पीवी सेल के फेस को नॉर्थ क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएं। वोल्टमीटर और एमीटर पर रीडिंग रिकॉर्ड कर ले। सोलर पीवी सेल के फेसिंग को पिछली स्थिति से 90 डिग्री तक क्लॉकवाइज घुमाना जारी रखें। वोल्टमीटर और एमीटर पर रीडिंग रिकॉर्ड कर ले। सोलर पीवी सेल की फेसिंग को पिछली स्थिति से 90 डिग्री तक क्लॉकवाइज घुमाना जारी रखें। वोल्टमीटर और एमीटर पर रीडिंग रिकॉर्ड कर ले। परिणामों की तुलना कर ले। विभिन्न झुकाव एंगल में जनरेट होने वाली सौर ऊर्जा का अभ्यास करना आपका अगला टास्क है। हर परीक्षण मामले में सोलर एनर्जी मीटर के लाइट सेंसर का फेस सोलर पीवी सेल के समान दिशा में होना चाहिए। प्रयोग करते समय हर पल ध्यान रखें कि पीवी सेल पर कोई छाया नहीं पड़नी चाहिए। सर्किट में दिखाए अनुसार दिए गए कंपोनेंट को कनेक्ट कर ले। सोलर पीवी सेल को सूर्य के प्रकाश में समतल सतह पर रखें। अगर विभिन्न झुकावों की अनुमति देने वाले एडजस्टेबल प्लेन पर स्थापित किया गया है तो यह अधिक सूटेबल है, नहीं तो ये मैन्युअली भी किया जा सकता है। स्पिरिट लेवल जमीन के समानांतर सपाट सतह दिखाई देती है, इसकी जांच कर ले। क्लिनोमीटर का उपयोग करें और एंगल माप ले। साथ ही साथ यह 0 डिग्री दिखाता है कि नहीं, ये कंफर्म कर ले। दक्षिण दिशा की ओर सोलर पीवी सेल को रखें। वोल्टमीटर और एमीटर और सोलर इरेडिएशन इंटेंसिटी पर रीडिंग रिकॉर्ड कर ले। अभी सोलर पीवी सेल की फेसिंग को 0 डिग्री से 5 डिग्री के स्टेप्स में ऊपर उठा लीजिए। वोल्टमीटर और एमीटर पर रीडिंग रिकॉर्ड करें। सोलर पीवी सेल के फेस एंगल को पूर्व स्थिति से दक्षिण की ओर बदलना जारी रखें। वोल्टमीटर और एमीटर पर रीडिंग रिकॉर्ड कर ले। कुछ और एंगल्स के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया रिपीट करें। परिणामों की तुलना कर ले। वो एंगल जो ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर देता है वो दिए गए लोकेशन के लिए झुकाव एंगल है। हम सब सूरज के प्रकाश में झुकाव और दिशा के विविध एंगल्स पर फोटोवोल्टिक सेल का परीक्षण कैसे करें, इस विषय के अंत तक पहुंच गए हैं। अब तक आप सब सोलर पैनलों के लिए सर्वोत्तम दिशा कौन सी है ये जानने में सक्षम हो गए होंगे। सोलर पैनलों के झुकाव फिक्स्ड या परिवर्तनशील एंगल्स में इंस्टॉलेशन पर स्पेसिफिक जानकारी समझाना और सूरज के प्रकाश में विभिन्न और दिशाओं पर पीवी सेल या पैनल के काम का वर्णन करने में भी आप सक्षम हो गए होंगे।